राधे, सेम क्रैकर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल ऑन वार्सल एल्गोरिथम। वार्सल एल्गोरिथम पे हम एग्जाम्पल बताने वाले हैं। वार्सल एल्गोरिथम हमारी प्रीवियस क्लास में हो गया था, अब हमें इसके एग्जाम्पल करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, यूजिंग वार्सल एल्गोरिथम फाइंड ऑल द ट्रांजिटिव ऑफ अ रिलेशन आर। ये हमारा दिया है रिलेशन ऑन अ सेट ए कितने हैं 1 2 3। तो हम आपको प्रीवियस क्लास में बताए थे कि जो n होगा वो क्वेश्चन में दिया होगा, तो इसमें हम पहचानेंगे कि n कितने हैं। n यहाँ पे 3 हैं, 1 2 3, मतलब 3 टर्म तक हमें निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3, यानी कि हमें W3 तक जाना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला प्रोसेस था हमारा W0 निकालने के लिए क्या हमने बताया था कि रिलेशन में आपको W0 मिलेगा। तो देखिए रिलेशन क्या बता रहा है कि पहली रो दूसरा कॉलम। तो पहली रो कहाँ पे, ये हमारी पहली रो दूसरा कॉलम हो गया, फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। ये हमारा हो गया W0 का फॉर्मेशन। इसको बहुत लोग W0 कहते हैं या MR को कहते हैं रिलेशन मैट्रिक्स या मैट्रिक्स रिलेशन, कुछ भी कह सकते हैं, या आप W0 कहिए या MR कहिए, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है W1। ये जैसे जैसे प्रोसेस लिखा हुआ आपको सेम ऐसे ही करना है पूरे स्टेप्स के साथ। आपको एक लाइन लिखनी है, मूव ऑल नॉन जीरो एंड जीरो फ्रॉम W0 से हमें जितने भी जीरो या 1 मिल रहे हैं, पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना है नॉन जीरो को मूव करना है। तो नॉन जीरो एलिमेंट कौन कौन से होगा अपने प्लेस पे फिल करिए, 1 1 1, ये हमारे होगा नॉन जीरो एलिमेंट। फिर क्या करना है, द लोकेशन ऑफ नॉन जीरो एंट्री इन C1 में हमें देखना है कि कौन कौन सी एंट्री हैं जो नॉन जीरो हैं। C1 में कोई भी नहीं है तो उसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर हम आते हैं द लोकेशन ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज इन R1 में, तो यहाँ पे है 2 पे, तो हम कहाँ पे आ गए 2 लिखेंगे यहाँ पे। फिर हमने एक बताया था पिछले क्लास में कि वहाँ पे हमें रिलेशन कैसे लिखना है, CN, RN। तो CN, RN, CN की जगह पे कुछ आया ही नहीं यहाँ पे तो ब्लैंक है, तो ब्लैंक की जगह पे मान लिया हम अगर 0 भी लिखते हैं तो 0,2 कोई वैलिड नहीं है जो हम इस मैट्रिक्स में फिल करके, क्योंकि यहाँ पे R0 तो है नहीं जो हम R0 की वैल्यू के सामने लिखें। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू C1 और R1 की 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, 0 से नहीं स्टार्ट होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी हमें एंट्री नहीं मिलेगी, तो इसलिए हमें क्या कहेंगे यहाँ पे नो न्यू मैट्रिक्स इन W1। तो W1 का फॉर्मेशन कैसे हो गया, इतना करने के बाद जो जो स्पेस बची है वहां पे हम 0 फिल कर देंगे। यह हमारा हो गया W1। अब आते हैं टू कंप्यूट W2 पे, मूव ऑल नॉन जीरो एंड जीरो फ्रॉम W1। हमें सबसे पहले क्या करना है, नॉन जीरो को फिल करना है। नॉन जीरो को करिए 1 1 1। अब क्या बचता है, द लोकेशन ऑफ नॉन जीरो एंट्री इन C1। अब C1 में जाएंगे तो सबसे नॉन जीरो कौन सा है, कोई नहीं है, सभी जीरो हैं, तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। फिर नहीं, यहाँ C1 नहीं, यहाँ पे क्योंकि हम W2 की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे C2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। तो C2 में हम देखेंगे तो C2 में क्या है, ये देखिए C2 में फर्स्ट वाली स्पेस पे ही हमें 1 मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर R2 में गए, R2 में गए तो यहाँ पे कहाँ मिल रहा है 3, 1 2 3। C1 में ऊपर से देखेंगे, R1 में ऐसे देखेंगे। तो R3 में जब गए तो हमें कहाँ मिला 3 पे, तो हमें क्या करना है CN, RN। तो CN, RN करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,3 यानी कि अब पहले तो हमने जब लिखा था ये कॉलम और रो के फॉर्म में लिखा था, लेकिन अब ये किस फॉर्म में हो गया, रो और कॉलम के फॉर्म में। तो रो और कॉलम के फॉर्म में कैसे हो गया, पहली रो तीसरा कॉलम, यानी कि पहली रो तीसरा कॉलम। यहाँ पे हमें नॉन जीरो एंट्री को फिल करना है। बाकी और कोई तो हमें कुछ मिला नहीं है यहाँ पे R1 और C2 और R2 में, तो बाकी स्पेस पे हमें क्या फिल करना है 0 0 0। तो ये हमारा क्या हो गया W2 हो गया। फिर हम आते हैं W3 पे, टू कंप्यूट W3 ट्रांसफर ऑल नॉन जीरो एंड जीरो फ्रॉम W2 में जो हमारे जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं उन्हें हमें पहले फिल करना है। तो ये देखिए यहाँ पे एक 1 है, एक 1 ये है, एक 1 ये है, एक 1 ये है। अब हमें क्या करना है, द लोकेशन ऑफ नॉन जीरो एंट्री इन C2 कॉलम 2 में देखना है कि कौन कौन से नॉन जीरो हैं। C2 नहीं, यहाँ पे होगा C3, यहाँ पे होगा C3 और यहाँ पे होगा R3। तो C3 में देखते हैं C1 C2 C3 में 1 पे है, 2 पे है और 3 पे है।
तो यहाँ पे लिखेंगे C3 में 1 2 3, और R3 में देखेंगे, R3 में कहाँ पे है, 3 पे है, तो R3 में कहाँ पे हो जाएगा, 3 पे हो जाएगा। यहाँ पे 3 जगह पे। तो अब इनका कार्टीशन निकालेंगे। कार्टीशन निकालेंगे क्या होता है, 1,3 2,3 3,3 बताया था ना, CN, RN का फॉर्मेशन करेंगे। तो CN क्या, पहला CN ये लिया, ये RN हो गया, फिर CN लिया, फिर RN लिया, फिर CN, फिर RN। तो 1,3 2,3 3,3। तो 1,3 को फिल करेंगे, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम है, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम है। तो बाकी सब हो गए। अब हमें क्या करना है, 0 फिल करना है। तो ये आ गया है हमारा W3, और n की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी थी, 1 2 3। तो ये हो गया है हमारा W3 तक सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, R स्ट्रिंग निकालना है। R स्ट्रिंग निकालने के लिए हमने क्या बताया था नेक्स्ट क्लास, प्रीवियस क्लास में, कि इसका एड्रेस लिखना है आपको। एड्रेस लिखने के लिए क्या करना होगा, पहले एक ब्लॉक बनाएंगे, उसमें करेंगे पहली रो, यानी कि R1 में पहली रो, कॉलम में क्या है, दूसरी, तो 1,2। फिर इसमें आएंगे, इसको पहली रो तीसरा कॉलम 1,3, इसमें दूसरी रो तीसरी कॉलम, दूसरी रो तीसरी कॉलम, इसको तीसरी रो तीसरी कॉलम। ठीक है, यह हमारा आ गया R स्ट्रिंग। R स्ट्रिंग या ट्रांजिटिव क्लोजर भी कह सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।